नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। राजस्थान के इस विधानसभा चुनाव के बाद में राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और ये बदलाव हैं, अभी तक राजस्थान की सत्ता में कांग्रेस और बीजेपी की अपना रंग दिखा रहे थे, लेकिन अब तीसरे मोर्चे के रूप में हनुमान बेनीवाल भी उभर कर सामने आए हैं। विधानसभा चुनाव के बाद में अब लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही रंग हनुमान बेनीवाल का देखने को मिलेगा। लगातार हनुमान बेनीवाल नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, नए शिखर पर जा रहे हैं। ऐसे में हनुमान बेनीवाल एक दिन देश की राजनीति में शीर्ष पर जरूर पहुंच जाएंगे। विधानसभा चुनाव के बाद में लोकसभा चुनाव में भी हनुमान बेनीवाल उतरने जा रहे हैं। सभी 25 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। हनुमान बेनीवाल की विधानसभा चुनाव में भले ही 3 सीटों तक सिमट कर रह गए हों हनुमान बेनीवाल, लेकिन 3 सीटों का असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। अपनी एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहता हूँ, लेकिन कोई प्रोड्यूसर नहीं मिलता जो इतने पैसे लगा सके। एक्टिंग करने की ख्वाहिश तो है, लेकिन मुंबई में जाना, स्ट्रगल करना और स्ट्रगल करते करते अपनी सारी सेविंग्स को गंवा देना, ऐसा नहीं चाहते। क्रिएटिव तो हूँ, लेकिन उस क्रिएटिविटी को दिखाने का मौका नहीं मिल रहा। अगर आपको भी ये सारी परेशानियाँ परेशान करती हैं तो समझिए आपकी परेशानी हुई ख़त्म। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कीजिए। लोकसभा चुनाव में भी वैसे भी 60 से अधिक सीटों पर हनुमान बेनीवाल का असर देखने को मिला था। कांग्रेस और बीजेपी के समीकरण बिगाड़ने में हनुमान बेनीवाल कामयाब रहे थे। ऐसे में लोकसभा चुनाव में भी सारे समीकरण राजस्थान में दोनों ही पार्टियों के बिगड़ सकते हैं। हालांकि बेनीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी लगाव रखते हैं और उन्होंने इस चुनाव में मोदी का समर्थन भी किया है, लेकिन राजस्थान के हालात को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है कि बेनीवाल ना तो कांग्रेस का साथ देने वाले हैं और ना ही बीजेपी का, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का वसुंधरा से पहले ही दूरी बनाए हुए हैं, जबकि कांग्रेस पर वे अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट को ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या हनुमान बेनीवाल अपने तीर से किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी को निशाना बनाते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी दोनों ही पार्टियों को हनुमान बेनीवाल ने परेशान कर रखा था और अब लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियां हनुमान बेनीवाल से डरी हुई है। तो क्या हनुमान बेनीवाल लोकसभा चुनाव के बाद में राष्ट्रीय राजनीति कर पाएंगे? क्या वे भविष्य में प्रधानमंत्री के दावेदार बन पाएंगे? ये सभी सवाल लोकसभा चुनाव के बाद में स्थिति साफ हो जाएगी। आपके व्यूज हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं और हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा मौका जिसमें आप हमसे और करीब से जुड़ पाएंगे। जी हाँ, हम लाए हैं एक ऐसा कॉन्टेस्ट जिसमें हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे और उस प्रश्न का जवाब आपको हमें सेल्फी वीडियो बनाकर भेजना होगा। जी हाँ, हम आपको बताते हैं कि आप सेल्फी वीडियो किस तरह से बनाएंगे। अपने फ़ोन से कैमरा ऑन करके हॉरिजेंटल इसको रखेंगे और इस तरह से अपना जवाब, आपके विचार और जवाब कोई भी हो, उसे रिकॉर्ड करके हमें भेज देंगे। याद रखिए, मोबाइल की सिचुएशन वर्टिकली ना होके हॉरिजेंटल होनी चाहिए और जिसका जवाब सबसे अच्छा होगा उसे हम देंगे हमारे चैनल पर चलाने का मौका। जी हाँ, और आज का प्रश्न है, आप अपने देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसका चेहरा देखते हैं? राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? आपका जो भी जवाब हो उससे हमें फटाफट से सेल्फी वीडियो बनाकर भेजें।